अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। की तरफ से दोबारा सीज फायर वायलेशन किया गया है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कई सेक्टर्स में पाकिस्तान ने दोबारा सीज फायर वायलेशन किया है। सीज फायर हुए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए, ये 5 घंटे में दोबारा वायलेशन पे आ चुका है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान किसी की बात नहीं मानेगा, तो इंडिया भी फिर क्यों मानेगा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जबरदस्ती इसका कौम से खिताब करके क्रेडिट दिया, बल्कि अपने भाई को भी दे दिया। पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये एक वो अपडेट है जो मैं दे रहा हूं। दिस इज इंक्रीजिंग जी, दिस इज इंक्रीजिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज इंक्रीजिंग। हाँ, जिस किस्म के इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका ज़हनी मरीज के तौर के ऊपर इसको देखा जाता है। किस अगर मरीज इसको के तौर इजाजत पर? दी गई, ज़हनी मरीज। आप ऐसे पाकिस्तानी पंजाबियों को आप कैसे जलील कर सकते हो? वो कहता है कि जलील होना कुछ होता ही नहीं। लेकिन कुछ तो इसमें कैलकुलेशंस होंगी ना कि कहां तक ये जा सकता है। अहम खबर आ रही है तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक अभी खत्म। किसकी मानेगा और इंडिया कैसे मानेगा। सीज फायर वायलेशन जिन जिन सेक्टर्स में हुआ है उनकी मैं आपको बताऊं तो अखनूर, सुंदरबनी, मेंढर, बिम्बर और बरनाला सेक्टर, उधमपुर में भी आपको खबरें मिल रही हैं सीज फायर वायलेशन की। मैं आपको उधमपुर के अभी विजुअल दिखाता हूं जो अभी 15 मिनट पहले के। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान मान गया, भारत भी मान गया, सीज फायर का हो चुका है। और ये जो मोदी जी मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ये घोषणा की है कि किसी भी तरीके से मानो, जिस तरीके से आज भारतवासी कह रहे हैं कि ये भारत ने गलत किया है और सीज फायर रोक दिया, उसी तरीके से शहबाज शरीफ को पेला जा रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि वे कह रहे हैं कि भाई मतलब ये इतनी जल्दी कैसे मान गए, हमने अपना बदला नहीं लिया, इस तरीके की बात। अब मैं आपको बता दूं भारत के मानने की बात। भारत एक कहीं ना कहीं विकसित देश है, पाकिस्तान कबाड़ हुआ पड़ा है, ख़त्म देश है। जो ये थोड़ा बहुत भी हुआ है इसे ही भरपाई करने में पाकिस्तान को करीब 10 साल लग जाएंगे। अगर भारत कहीं ना कहीं इस चीज़ को एग्री किया है, अपनी शर्तों पर एग्री किया है, तो इसमें एक वजह है कि विकसित देश है, लड़ाई झगड़े में क्या है, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता, बहुत ज़्यादा वो कुछ हो जाता। लेकिन पाकिस्तानी वासी और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हमने उनके 2 राफेल गिरा दिए हैं, हमने ये कर दिया है, हमने उनकी एक पायलट को भी कब्जे में ले लिया है, ये सब कुछ जब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रहा था तो पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर आई और सड़कों पर आकर के शहबाज शरीफ के नारे लगे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों, जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये दिखाया ही क्यों जा रहा है। मतलब उसकी बढ़िया तरीके से खाल उधेड़ी। अब पूरा वीडियो में देखेगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चर्चा कर रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइकली ये है उधमपुर की हालत। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन उधमपुर। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये आप ऑडियो के साथ देखिए। ये 15 मिनट पहले की सिचुएशन है उधमपुर सेक्टर की, बिम्बर सेक्टर की। और मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से सीज फायर वायलेशन जो हुई है वो बारामूला में, बडगाम में भी हुई है और श्रीनगर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। सीज फायर ज्यादा देर नहीं चली, 5 घंटे के आसपास चली, लेकिन अभी क्योंकि दोनों की डीजीएमओ की बातचीत चल रही है, दोनों आर्मी की बातचीत चल रही है, हो सकता है ये सीज फायर रुक जाए। और अगर नहीं रुकी अगले 3-4 घंटे में तो फिर एक बड़ा हमला इंडिया की तरफ से जाएगा। मेरी जो बातचीत हुई है मुझे यही पता चला है कि अगले 3-4 घंटे में अगर सीज फायर वायलेशन जो ये चल रही हैं बॉर्डर पे अगर नहीं रुकी तो इंडिया तैयार है एक और बड़ा हमला करने के लिए। और पाकिस्तान को भी ये भी पता है कि इंडिया कितने गुस्से में है। इंडिया अब की बार एक बड़ा हमला कर सकता है। और पिछली बार इंडिया अब तक पहला ऐसा कंट्री, वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है इंडिया जिसने किसी भी न्यूक्लियर पावर के 4 एयरफोर्स स्टेशन उड़ाए। इससे पहले ना रशिया कर पाएगा, ना अमेरिका कर पाएगा, ना चाइना कर पाएगा, ना यूके और फ्रांस कर पाए। इंडिया पहला कंट्री है और रिटेलिएशन आ नहीं पाया। सबसे बड़ी चीज, हमें
अभी तक जो खबर मिली है वो यही है कि सीज फायर वायलेशन इन सेक्टर्स में है, बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है। अब ये फायरिंग कैसे आगे बढ़ेगी और क्या होगा, इस पर भी डिटेल्स अभी आएंगी। ये बातचीत दोनों आर्मीज के बीच में चल रही है कि ये बॉर्डर पे हुआ कैसे है। अटैक श्रीनगर पर करने की कोशिश की गई है, ये भी पता चल रहा है कि श्रीनगर पे ब्लैकआउट किया गया। मेरे पास एक वीडियो और है, ये वीडियो है RS-4 सेक्टर का, जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी आप देख सकते हैं, अर्थ न्यूज का, इससे भी आप सुन लीजिए। हमने इतने सारे वीडियोस होते हुए आपको पता तो लगता ही है कि क्या हो रहा है, सीज फायर वायलेशंस जो चल रही हैं वो कहां हैं। मेरे पास और भी डिटेल्स हैं कि सीज फायर वायलेशन जो बरनाला सेक्टर और साथ में सीज फायर वायलेशन अभी एक जगह और मुझे पता लगी थी। एक डिटेल बता रहा हूं आपको। एक चीज और कि पाकिस्तान उधर तो अमेरिका के सामने बोला, गिड़गिड़ाया कि सीज फायर आप कीजिए, सीज फायर करवाइए, लेकिन वायलेशंस जो कर रहा है उससे उसे लग रहा है कि इंडिया वीक है। एक तगड़ा जवाब अभी जाना शुरू हुआ है इंडिया की तरफ से। हालांकि जो सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं उसमें पाकिस्तान अब अमेरिका को क्या जवाब देगा और अमेरिका अब कैसे बिहेव करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से इंडियन आर्मी ने भी करारा जवाब दिया है अभी इसी लेवल पे, मतलब जैसे बोलते हैं कि जहां से सीज फायर आ रही है वहां पे वापस एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइल मार के। लेकिन जो कल रात वाला जवाब था वैसा जवाब अभी और देना बाकी है, आज रात भी हो सकता है दोबारा, क्योंकि सीज फायर हुई तो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, तो डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाएगा कि ये तो सीज फायर वायलेशन हुई, बताओ क्या करें। तो ये भी कि सीज फायर वायलेशन अगर हुई है तो हम इनको अच्छा और करारा जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो भी है हमारे सामने है। एक चीज और हम जो मैं आपको जो डिटेल दे रहा था अभी की, वो ये कि सीज फायर वायलेशन पर बड़ी बड़ी न्यूज कंपनीज बोलने लगी हैं कि कितने सेक्टर्स में सीज फायर वायलेशन इस समय चल रहा है। प्रेस सीज फायर वायलेशन पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में अभी तक हमें उधमपुर ही एक ऐसी जगह दिख रही है जहां पर सीज फायर वायलेशन है। जम्मू एंड कश्मीर रीजन में बहुत जगह है, नो डाउट अबाउट इट। हम उधमपुर पंजाब में नहीं गई, उधमपुर भी जम्मू कश्मीर में, माफी चाहूंगा। एक खबर और कि सायरन्स हैं, उधमपुर में एयर सायरन्स चल रहे हैं। सांबा सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी हमें दिख रहा है ड्रोन एक्टिविटी दिख रही है जम्मू कश्मीर में, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि ड्रोन एक्टिविटी हमें दिख रही है। और ड्रोन एक्टिविटीज है तो उन ड्रोन को मारने के लिए इंडिया को कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ श्रीनगर पे एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। 15 चिनार कोर जो है उसने हैवी एम्यूनिशन से यूज करके उल्टा मारा भी है, हमारे पास इसकी भी रिपोर्ट्स हैं। साथ में सीज फायर वायलेशन की जो हमें जो कहानी पता चल रही है उसमें सिर्फ एक वीडियो जो कि पाकिस्तानी ड्रोन का है, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इसका ऑडियो कम करके ऑडियो बंद करके दिखाऊंगा। ये रहा आपके पास, ये पाकिस्तानी ड्रोन दिख रहा है, ये उधमपुर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिख रहा है, इस समय दिख रहा है। थोड़ी देर पहले, मतलब सीज फायर आपकी हुए 5 घंटे के आसपास हो चुके हैं, उसके बाद ये पाकिस्तानी ड्रोन उधमपुर के ऊपर क्या कर रहा है ये नहीं पता है हमें। जो इन्फॉर्मेशन है यही है अभी तक, आगे हम और डिटेल्स के साथ जरूर सामने आएंगे, नो डाउट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि विश्वास रखिए, जो सीज फायर हुई थी अमेरिका के इंटरवेंशन से हुई थी। इंडिया अगर इस सीज फायर को तोड़ा गया है तो इसका मुंह तोड़ जवाब अभी दिया जाएगा, मतलब अगले 4-5 घंटे में आपको दिख जाएगा, अनटिल अनलेस पाकिस्तान कुछ तमीज में नहीं आता है। इंडिया ये सीज फायर इंडिया के ऊपर थोपी गई थी, इंडिया का मूड नहीं था इस सीज फायर को करने का, ये भी आप समझ लीजिए। इंटरनेशनल प्रेशर में सीज फायर हुई थी क्योंकि पाकिस्तान कई बार वहां चला गया था। हमारे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको देखते ही पता लगता है कि वो लोग खुश नहीं थे इस चीज पर। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बता रही थी, कोई चेहरे पे स्माइल नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। हमारे विक्रम मिस्री साहब आया करते थे, फॉरेन सेक्रेटरी सीज फायर का डिक्लेरेशन करने के लिए मिस्री साहब नहीं आए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रेस स्पोक्स पर्सन है। तो दैट मींस इंडिया वाज नॉट हैप्पी विद द सीज फायर, ये पक्का है। और अब हमें पता चलेगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। सीज फायर 4 घंटे भी नहीं चली, वेरी गुड। हम लोग 5 घंटे भी नहीं चली, वेरी गुड। हम भी इसके लिए वो हैं, अफसोस हमें भी है कि सीज फायर 5 घंटे भी नहीं चली। लेकिन अब की बार ऐसा जो जवाब जाएगा कि सीज फायर कई साल चलेगी हमारे पास। ये भी एक खबर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनगर के आसपास कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्रीनगर के आसपास भी इलाके, लेकिन ये कभी खबर कंफर्म नहीं है। हमारे पास जो कंफर्म खबर है वो ये है कि बॉर्डर पे जिन सेक्टर्स की मैं आपको बता रहा था, अभी मैं आपको सेक्टर्स का नाम फिर से बता देता हूँ। अखनूर, सुंदरबनी, मेंढर, बिम्बर और बरनाला, बारामूला, बडगाम, यहाँ पर हमें पाकिस्तानी ड्रोन्स आते दिखे हैं। जो सूरत हाल है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। जो सीज फायर वायलेशन है, अभी सबसे पहले खबर मैं ही दे रहा हूँ, इससे पहले तो अभी तक तो किसी और ने नहीं दी है, मुझसे आप लिखवा के रख लीजिए, कहीं और हो तो मुझे दिखा भी दीजिएगा। ये चीज के इंडिया का रिस्पॉन्स जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। पाकिस्तानी साइड से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी साइड पे बॉम्ब गिर रहे हैं, शेलिंग हो रही है और पाकिस्तानी साइड के
लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये कौन सी सीज फायर है। वहां पे लोगों ने फिर से निकलना शुरू कर दिया पाकिस्तानी साइड बॉर्डर पे। इनफैक्ट मेरे को पता लगा था कि जम्मू या उधमपुर यहाँ पर ब्लैकआउट भी लगा दिया गया है। तो सेक्टर में ब्लैकआउट है, पाकिस्तानी साइड पे भी ब्लैकआउट है, पाकिस्तानी साइड पे भी नुकसान है, शेलिंग इंडियन साइड से भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे। इस पर अभी मैं आता हूँ फिर से आपके पास आधे 1 घंटे में फिर से। अभी तक इतना